नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जर्नलिस्ट में। इस समय हम इमरजेंसी जीएमसी की इमरजेंसी के बारे में मौजूद है। यहाँ पर एक मामला आया कि एक 23 वर्षीय युवती ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। क्या है पूरा मामला, हम परिवार के सदस्यों से जानने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं। ये टॉर्चर है, ये डोरी को लेके जाता था क्योंकि मासी ने पहले ही कहा था मेरे पास सिर्फ बेटी है और कुछ नहीं है। बट वो बोलते थे तेरी माँ ने सोना जो है हमें पुराना दिया है, तेरी माँ ने हमें थाल कम दिया है, तेरी माँ ने हमें मेरे रिश्तेदारों को कपड़े नहीं दिए, सोना नहीं दिया, मेरी बेटियों को कुछ नहीं दिया। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मांगे थी। इस लड़की को खाने को नहीं देते थे, इस लड़की को बोलते थे, वो कुछ भी कहती थी जा अपनी माँ को बोल, जा अपनी माँ के घर जाके रहे। इवन कि जब इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, तो ये अपनी मदर के साथ या अपने फादर के साथ दिखाने जाती थी। और जब वो दिखा के वापस घर आती थी तो तब भी इसके ससुराल वाले से लड़ते थे, क्या हम मर गए हैं? वो कहते थे ना इसको कोई दिखाए, ये ऐसे ही मर जाए। और ये कैसे बनती थी आपस में? हस्बैंड वाइफ की जो है इतने अच्छे बॉन्डिंग नहीं थी। बॉन्डिंग क्यों अच्छी नहीं थी? क्योंकि इनकी मदर इन लॉ और इनके फादर इन लॉ के डिस्प्यूट्स है और इसकी मदर इन लॉ का इनके रिलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा जो इंटरफेरेंस था। इसकी मदर इन लॉ नहीं बनाने देती थी दोनों को। वो लड़का बाहर जॉब करता था, इस समय वो उधमपुर बैंक में है। ये इसकी माँ ने इस लड़की को उसके साथ नहीं जाने दिया। ये साथ जाएगी तो पीछे घर में काम कौन करेगा? हमने बहू दी थी या नौकरानी दी थी? पीछे काम कौन करेगा? इनके घर में सब कमाई वाले हैं। ससुर भी रिटायर हुआ है, सास भी रिटायर है, लड़का नौकरी करता है। तो क्या ये एक काम वाली नहीं लगा सकते थे? इन्होंने काम वाली लेके आए थे। ये कहते थे गरीब घर की है तो ये यहाँ पे मरने के लिए आई है। इस लड़की के जब बच्चा हुआ था ना, उस समय जो इन्होंने किया आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। इन्होंने उसके बहुत लंबे बाल है, सिर धोने के लिए शैम्पू नहीं देते थे। कहते थे हमारे पास इतने पैसे नहीं, तेरी माँ ने तुझे क्या दिए जो हम तेरे को शैम्पू दे। बच्चे के वो जो होते नैपकिन वो धोने के लिए निरमा नहीं देते थे, ऐसे हाथ में डाल के देते थे। इसकी मम्मा ने इसका दामन कटाया, उन्होंने इसका दामन भी नहीं कटाया। आपको बच्ची ने कभी बताया नहीं कि इतनी परेशान रहती थी? उस लड़की ने हमसे बड़ी बार बात की, हम उनके घर काउंसलिंग के लिए भी गए, लड़के को भी बहुत बार समझाया। बट वो कहते थे कि हम यही कहते थे कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। बट ये नहीं पता था बच्ची का नाम क्या और ये मामला है क्या? लड़की का नाम आकांक्षा है। ये सुसाइड का मामला है भैया। बट ये सब बोल रहे हैं कि इस लड़की ने सुसाइड किया। हम बोलते हैं कि लड़के वालों ने इसको ठैंग किया, क्योंकि एक नेशनल लेवल की जो प्लेयर होती है वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती। वो फेंसर है नेशनल लेवल की, उसने बहुत अवार्ड जीते हुए हैं, इंडिपेंडेंट फैमिली से है, हर चीज आती थी। वो क्यों, जिसका 2 साल का बच्चा उसकी फीड लेता है, वो क्यों अपने आप को फांसी लगाएगी? डिस्प्यूट करके अगर रोज चलते थे, वो कब से दहेज की मांग कर रहे थे, कब से पैसे मांगते थे, थप्पड़ लगाते थे। नहीं, इतनी गंदी गंदी उनकी लैंग्वेज थी ना, वो पता नहीं, मतलब आप ऐसी बातें वो करते थे जो मतलब हम मीडिया के सामने नहीं बोल सकते हैं। बड़ी पर्सनल ऐसे जो लड़कियों के लिए बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, उसके ऊपर भी वो उसको टॉर्चर करते थे। जो मंथली साइकिल्स होते हैं उसके लिए भी कभी पैड नहीं देते थे। ये लड़की कहाँ की रहने वाली और इसकी शादी कहाँ पे हुई थी? ये लड़की जो है रेशमगढ़ की रहने वाली और इसकी शादी जानीपुर में हुई थी। जी। तो अब आपने क्या पुलिस से कोई एफआईआर वगैरह करवाई? हमने पुलिस एफआईआर, हमने एसएचओ साहब को भी एप्लीकेशन दी, एफआईआर कराई है। एसएसपी साहब के पास भी गए थे, उन्होंने उसको मार करके एसपी साहब को भी दिया। बट पुलिस की तरफ से हमें कुछ भी अभी तक सपोर्ट नहीं मिली है। मे भी उनको पॉलिटिकल प्रेशर है, कुछ तो है कि लड़का आराम से घूम रहा है, उसकी सास आराम से घूम, मतलब जिसकी बहू इतनी ज्यादा वेंटिलेटर में है, वो दूर से देखेगी अपनी बहू को या उसके पास जाएगी, उसका हाथ पकड़ेगी। इतने जालिम लोग कौन से होते हैं कि जिसकी बहू मरी है और वो 3 दिन से बाहर है, तो इधर बाहर को पिकनिक थोड़ा, बाहर क्यों हुआ? आप घर जो तो ये था पूरा मामला जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि एक युवती ने आत्महत्या करने का प्रयास किया और जो युवती के परिजन वाले हैं तो वो इसमें जो ससुराल पक्ष है उन पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इनके द्वारा जो लगाए गए आरोप हैं वो उनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन बहरहाल हम भी आप सभी दर्शकों से यही प्रार्थना करेंगे कि वो युवती जल्दी स्वस्थ हो, उसके लिए सभी प्रार्थना करें। यही थी वो बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। इस तरह की और अपडेट के लिए यूँ ही देखते रहिए दोगरा जर्नलिस्ट।